हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में हर दूसरे दिन एक नया ट्रेंड आता रहता है, बट वो उतनी जल्दी चला भी जाता है। बहुत सारी नई नई चीजें आती हैं एंड बहुत सारी वो सेम चीजें बाहर चली जाती हैं, जाने में उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बट जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है, ये पर्टिकुलर सिनेरियो एंड ये पर्टिकुलर डिस्कशन, ये मार्केट में एकदम से यूं आई एंड अभी तक ये जा ही नहीं रही है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि भाई सत्तू बेटर है या फिर वे प्रोटीन बेटर है, दोनों के यूजेस क्या है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है एंड आपको अल्टीमेटली क्या लेना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आई गेस हम सबको पता है भाई कि वे प्रोटीन क्या होता है एंड उसका यूज क्या होता है, बिकॉज वो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में कितने डेकेड्स है भाई, हमें उसकी बात करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट जो ये सत्तू वाला सीन है भाई, इसने एकदम से ऐसे ग्रैंड एंट्री मारी हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में कि सबके भाई होश ही उड़ गए। एंड हम सबको पता है भाई कि ये सत्तू वाला सीन किसने ग्लोरीफाई करा है, हमें उनका नाम लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम सबको अच्छे से पता है। वो दोनों का डिफरेंस सेक्शन बाय सेक्शन दोनों को कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे भाई कि दोनों में एक्चुअली हर चीज में कितना कितना फर्क है एंड आपको एक्चुअली लेना क्या चाहिए। सो पहले हम बात कर लेते हैं भाई उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की। 100 ग्राम सत्तू में भाई 380 से लेके 400 कैलोरी होती हैं विद अराउंड 20 to 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है भाई, किसी में थोड़ी कैलोरीज ऊपर नीचे होती है एंड प्रोटीन कंटेंट भी हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड वे प्रोटीन में भाई एक स्कूप में, जो कि हमारा स्टैंडर्ड 30 से लेकर 35 ग्राम के बीच में होता है, उसके अंदर हमें मिल जाती है भाई 120 से लेके 130 कैलोरीज विद अराउंड 24 to 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन। एंड अगर भाई आप लोग वे आइसोलेट ले रहे हो तो आपकी ये कैलोरीज भाई 100 या फिर 105 पे भी आ सकती है एंड आपको उसी सेम कैलोरीज में 27 से लेके 28 ग्राम प्रोटीन भी मिल सकता है। तो दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू में इतना फर्क है। अब हम बात कर लेते हैं भाई ये दोनों चीजें बनती कैसी हैं, सत्तू एंड वे प्रोटीन रिस्पेक्टिवली। सत्तू भाई हम सबको पता है वो बनता है चने से। चने को हम पहले अच्छे से उसका चूरा बना लेते हैं तो वो एक पाउडर निकल के आता है, उसे हम बोलते हैं सब प्यार से सत्तू। ऑन दी अदर हैंड वे प्रोटीन, आई गेस सभी को पता होगा, वे प्रोटीन एक डेयरी प्रोडक्ट है जो कि भाई मिल्क से बनता है। उसको बहुत ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस करते हैं, उसका सारा जो मतलब पानी होता है जब हम पनीर बनाते हैं उसको अलग से निकाल के उसको बहुत ज्यादा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके हमारा वे प्रोटीन निकल के आता है। एंड भाई एज वी ऑल नो, एंड जिन बंदों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, जो वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है जैसे आपका चना, दाल, राजमा, छोले, ये सब जो होते हैं, ये एक इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। अब इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन का मतलब है उसके अंदर पूरी एसेंशियल 9 की 9 अमीनो एसिड्स नहीं होती एंड हमारी मसल को ग्रो एंड रिपेयर होने के लिए पूरी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स की नीड होती है अच्छे से काम करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा वे प्रोटीन होता है उसके अंदर पूरे आपको 9 के लेके 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं एंड दैट इज अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। वो हमारी मसल को, जो हमारे डैमेज टिश्यू है, उसको अच्छे से रिपेयर करता है एंड उसको सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करता है जो कि उसे एक्चुअली चाहिए रिपेयर होने के लिए एंड और बड़ा ग्रो होने के लिए। चलो भाई ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन सत्तू होता है एंड कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन वे प्रोटीन होता है। तो भाइयों हमने दोनों को कंज्यूम कर लिया, तो मैं आपको पहले बता देता हूं, इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन पूरा अच्छे से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। वेज प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी काफी कम होती है, 60 से लेकर 70% के बीच में। एंड ऑन दी अदर हैंड वे प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट 100% होती है। इसका बेसिकली क्या मतलब है, सपोज आप 100 ग्राम सत्तू खाते हैं, उसमें से आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, तो हमारी बॉडी उसका सिर्फ 60 से लेके 70% ही एब्जॉर्ब करेगी। इसका मतलब अगर आपने 25 ग्राम प्रोटीन सत्तू से कंज्यूम करा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी पूरा 25 ग्राम यूज कर लेगी, वो सिर्फ 15 से लेके 17 ग्राम के बीच में ही अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी, दैट टू इनकम्प्लीट। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा वे प्रोटीन है उसकी बायो अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट 100% ही होती है, अगर देखा जाए तो 98 या 99% होती है। तो अगर तुम एक स्कूप वे से 24 से लेके 25 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, सो इट इज वेरी सेफ टू से कि वो आपकी बॉडी पूरा एब्जॉर्ब करेगी। 1 ग्राम से लेके पूरा 25 ग्राम, एक ग्राम आपकी बॉडी अच्छे से यूटिलाइज करेगी एंड उसे एब्जॉर्ब करेगी। अब हम बात कर लेते हैं भाई दोनों के एब्जॉर्प्शन रेट की। जो सत्तू है भाई हम सबको पता है वो एक वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन है एंड जिन बंदों को नहीं पता मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं वो पूरे डाइजेस्ट होने में अच्छे से काफ़ी टाइम लेते हैं, बिकॉज हम सबको पता है वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है एंड ऑन द अदर हैंड उसमें कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी एब्जॉर्प्शन रेट सत्तू की आई विल से पुअर है, काफ़ी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता वो, आई वुड से। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा वे प्रोटीन है हम सबको पता है भाई वो एक फास्ट एक्टिंग डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, वो आप कंज्यूम करेंगे वो 30 मिनट से लेकर 40 मिनट के बीच में पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। अब इसी बात से हम आ जाते हैं इसकी डाइजेस्टिबिलिटी पे। सत्तू की डाइजेस्टिबिलिटी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई, बट बहुत बंदों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बिकॉज भाई 100 ग्राम सत्तू भाई कितना ही होता है। अगर आपको दिन का मेजॉरिटी प्रोटीन इंटेक सत्तू से आ रहा है तो आपको 2 से लेकर 3 ग्लास पीने पड़ेंगे एंड वी ऑल नो, मैंने जैसे आपको भी बताया, इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, तो इस चक्कर में कुछ बंदों को डाइजेस्टिव इशू आ सकते हैं, उनके बहुत गैस बन सकती है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो ये चीजें आ सकती हैं। सब में नहीं बट आई वुड से बहुत बंदों में ये चीज आ सकती है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा वे प्रोटीन है उससे भी कुछ बंदों को थोड़ी दिक्कत होती है डाइजेस्टिबिलिटी में, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम
इट्स कम्प्लीटली सेफ, बहुत ज़्यादा ईजी होता है हमारे स्टमक पे, वो डाइजेस्ट करना बहुत ईजी होता है, कुछ ऐसा हमें दिक्कत नहीं आती वे प्रोटीन के अंदर। तो भाई दोनों में यही फर्क है, एब्जॉर्प्शन का एंड डाइजेस्टिबिलिटी का। अब भाइयों हम सबको पता है सत्तू बहुत ज़्यादा सस्ता आता है एंड ऑन दी अदर हैंड एक अच्छा क्वालिटी वे प्रोटीन कॉस्टली आता है एंड एज इट शुड बी, उसका प्राइस जस्टिफाइड है। अगर आप एक क्वालिटी चीज लेंगे तो आपको उसके पैसे भी वैसे ही देने पड़ेंगे। सो भाई देखो, मैं एक ऐसा बंदा हूं जो कि खाने को पुअर या फिर अच्छा नहीं बोलता, ये नहीं बोलता कि खाना बेकार है फिर खाना अच्छा है। आई एम द काइंड ऑफ गाय जो कि ये देखता है कि भाई उस पर्टिकुलर फूड आइटम की कहाँ यूजेज है, वो कहाँ काम आ सकता है एंड उसकी सबसे बड़ी बात उसकी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल कैसी है। सो भाई देखो, सत्तू माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट में बुरा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट सत्तू एक काफ़ी सही चीज़ है, स्पेशली उन बंदों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जिनका खर्चा बहुत कम होता है या फिर जिनको बजट इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैं सत्तू को डिमिनाइज कर रहा हूँ इस वीडियो में या फिर मैं उसे गंदा बता रहा हूँ, उसे वे प्रोटीन से कंपेयर करके उसे मैं वे प्रोटीन को सुपीरियर बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट भाई जो ये मार्केट में हमारा आजकल चल रहा है ना ट्रेंड की सत्तू वे प्रोटीन से अच्छा है, सत्तू ज़्यादा अच्छा है, बट भाई देखो मैं आपको सिंपली एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सत्तू वे प्रोटीन का सब्स्टिट्यूट कभी नहीं हो सकता, ना कभी था, ना है और ना कभी होगा। आपको सत्तू लेना है आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ भाई कि आप लोग लो, सस्ता है एंड सही है, स्पेशली जो बंदे बल्किंग कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत सही है भाई। आप सत्तू लीजिए, दूध में लीजिए, पानी में लीजिए, आपको जैसे जब जिस टाइम लेना है लीजिए, बस उसे भाई कंपेयर मत करो वे प्रोटीन से, दोनों के अपने यूज हैं। सत्तू कैन नेवर बी अ गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑलमाइटी वे प्रोटीन। मैंने आपको सारे डिफरेंस बता दिए हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू से लेके, डाइजेस्टिबिलिटी से लेके, एब्जॉर्प्शन से लेके, प्राइस से लेके, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप सब लोग अच्छे से समझ जाओगे भाई कि आपके लिए क्या सही है एंड क्या गलत है, आपके गोल्स एंड बॉडी के हिसाब से। सो आई गेस मैंने आपके सारे डाउट एंड सारे मिस इन्फॉर्मेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों को लेकर अच्छे से मैंने साफ कर दी होगी। एंड हाँ भाई, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ऐसी वीडियोस चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पीस।